हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, तो उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये पक्षियों के ऊपर है, क्योंकि आयोग आपसे इन पक्षियों के बारे में हर बार एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर जितने भी पक्षियों के बारे में टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। अब देखिए, इस वीडियो में मैंने कोयल, चील, मोर, फाख्ता, उल्लू, कौआ, कबूतर, दर्जन चिड़िया, बसंत गौरी, इन सब के बारे में लिया है और इससे जुड़े प्रश्न भी आपको एंड में देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं, पहला टॉपिक है कोयल के बारे में। कोयल कोयल देखिए, कुक्कू कुल का पक्षी होता है। कोयल जो है कुक्कू कुल का पक्षी होता है और कोयल अपनी आवाज़ के लिए जानी जाती है, अपनी मीठी आवाज़ के लिए जानी जाती है। इसके यदि वैज्ञानिक नाम की बात करें कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी कभी कभी आयोग पूछ देता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है यूदाइनेमिस स्कैलोपेकस। ये किसका नाम है? कोयल का नाम है, वैज्ञानिक नाम यूदाइनेमिस स्कैलोपेकस। केवल जो नर कोयल, क्या आपको पता है कि केवल नर कोयल ही गीत गाता है? क्या गीत गाता है? यहाँ पर देखिए गाता है होगा। केवल जो नर कोयल होता है वही गीत गाता है। कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल जो होती है ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। और ये अपने अंडे कहाँ देती है? तो यह अपने अंडे कौए के घोंसले में देती है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, या फिर नर कोयल मादा कोयल में से कौन सा है जो गीत गाता है, या फिर ऐसे पक्षी का नाम जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है आपके एग्जाम में। तो ये हो गया आपके कोयल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चील के बारे में। देखिए, यह स्वभाव से शिकारी होता है। जो चील होता है ये स्वभाव से ही शिकारी होता है। यह शिकार झपट्टा मारकर करता है। कैसे करता है? यह शिकार झपट्टा मारकर करता है। चील आग और धुआं देखकर आकर्षित होता है। चील जो होते हैं ये आग और धुआं देखकर आकर्षित होते हैं और उस जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे चील जहां पर आग या फिर उन्हें धुआं दिखाई देता है। यह इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं। देखिए, आयोग इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तब आप चील लगाएंगे। इस तरह के दो क्वेश्चन होते हैं, एक कौवा के बारे में है इस तरह का क्वेश्चन और एक चील के बारे में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि पूछा जाता है कि इलाके के सबसे ऊंचा पेड़, किसी एरिया का जो सबसे ऊंचा पेड़ है उसकी सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है, तब आप चील लगाएंगे। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि इसका घोंसला सभी पक्षियों से बड़ा होता है। जो चील है इसका जो घोंसला होता है ये कैसा होता है? सभी पक्षियों से बड़ा होता है। इसे प्रकृति का सफाई करता भी कहते हैं। किसको? चील को भी प्रकृति का सफाई करता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं मोर के बारे में। मोर देखिए, मोर को पक्षियों का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। इसके सिर पर ताज जैसी कलगी लगी होती है, जिसे कलगल बोलते हैं। इसके सिर पर ताज जैसी कलगल लगी होती है। इसे 26 जनवरी 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। देखिए, ये डेट भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये किस डेट में घोषित किया गया था। तो 26 जनवरी 1963 में भारत में जो है मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम यदि पूछा जाता तो इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट पॉइंट कि यह पेड़ की निचली डाली पर या झाड़ी के पीछे गड्ढे खोदकर अपना घोंसला बनाती है। कौन बनाती है? मोर। और इसके कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सिर पर मुकुट और दुम पर पैसा होता है, तब भी आप मोर को ही ऑप्शन में चूज करेंगे। इसके अलावा नर मोर जो होता है वो मोरनी को देखकर अपने पंख से जो नर मोर होता है वो मोरनी को अपने पंखों से आकर्षित करता है। कैसे करता है? अपने पंखों से आकर्षित करता है। आप देखते हैं फाख्ता के बारे में। किसके बारे में? फाख्ता के बारे में। इससे भी
क्वेश्चन पूछा जाता है। यह एक सुंदर और शोर करने वाली पक्षी कैसी है? सुंदर और शोर करने वाली। यह घू घू की आवाज निकालता है। कैसी आवाज निकालता है? यह घू घू की आवाज निकालता है। इसकी गर्दन पर काली पट्टी और सफेद निशान पाए जाते हैं। इसकी जो गर्दन होती है इस पर काली पट्टी और सफेद निशान पाए जाते हैं। यह घोंसला कहाँ बनाती है? इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। कौन? फाख्ता पक्षी। नेक्स्ट पॉइंट है, तो फाख्ता के बारे में एक और बात कहना चाहूंगी। यह कबूतर के जैसा दिखने वाला जीव होता है, मगर कबूतर नहीं होता है। कैसा होता है? कबूतर जैसा दिखने वाला जीव। अब देखते हैं उल्लू के बारे में। उल्लू के बारे में भी आयोग आपसे हर बार क्वेश्चन पूछता है। यह एक रात्रिचर पक्षी है। उल्लुओं का जो समूह होता है, उल्लुओं के समूह को संसद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद भी कहा जाता है। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्लू अपनी गर्दन को कितनी डिग्री तक घुमा सकता है? तो उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बनता है कि उल्लुओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो उल्लुओं के समूह को संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्लुओं के समूह को संसद कहा जाता है। इनके यदि पसंदीदा भोजन की बात करें, किसके? उल्लू के, तो चूहा इनका पसंदीदा भोजन होता है। इनके पास 4 नाखून वाले पंजे होते हैं जिसे टेलिनाश कहा जाता है। टेलानाश क्या कहा जाता है? जिसे टेलानाश कहते हैं। इनकी जो आंखें होती है वो मनुष्य की तरह सामने होती हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने होती हैं? तो उल्लू। इसकी आंखें मनुष्य की तरह ही सामने होती हैं। यह पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? यह पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है। इसके अलावा यह एक रात्रिचर प्राणी है। इसे निशाचर कहते हैं। यह रात्रि में ही क्रियाशील होता है और इसको रात्रि में कैसा दिखाई देता है? काला सफेद दिखाई देता है। दक्षिण अमेरिका में उल्लुओं के समूह को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उल्लुओं का जो समूह, इसको संसद कहाँ पर कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में उल्लुओं के समूह को संसद कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कौवे के बारे में। देखिए ये सर्वाहारी पक्षी होता है। कैसा होता है? सर्वाहारी पक्षी होता है। मतलब सर्वाहारी से मतलब है कि सभी कुछ खाता है। यह किसानों की फसल को बर्बाद कर देता है, इसलिए इसे किसानों का मित्र नहीं कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसानों का मित्र केंचुआ और सांप को कहा जाता है। यह इलाके के किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। देखिए आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम चील लगाएं ऑप्शन में या कौवा लगाएं। चील लगाएं या फिर कौवा। देखिए चील के बारे में कहा जाता है कि यह इलाके के सबसे ऊंचे पेड़, यानी किसी भी एरिया का जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा उसकी सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाएगा, तब आप चील लगाएंगे। और यहाँ पर आपका है कि यह इलाके के किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यानी इलाके के कोई भी पेड़ हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसकी सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौन? कौवा। कौवा अपने घोंसले में तारों का प्रयोग करता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में तारों का प्रयोग करता है, तब आप कौवा ही लगाएंगे। आपका जो आंसर होगा कौवा होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया जिसे टेलर बर्ड भी कहा जाता है। अब देखिए यह एक बहुत ही छोटे आकार का पक्षी है। कैसा है? छोटे आकार का पक्षी है। कौन? दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया जो है छोटे आकार का पक्षी है। यह 2 पत्तों को आपस में सिलकर अपना घोंसला बनाता है। अब जैसा कि देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दर्जन चिड़िया नाम है इसका, टेलर बर्ड बोलते हैं, कि अपने 2 पत्तों को आपस में सिलकर अपना घोंसला बनाता है। इसकी जो चोंच होती है वो लंबी और घुमावदार होती है। किसकी चोंच लंबी और घुमावदार होती है? दर्जन चिड़िया की। यह रुई घास फूस से अपना क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। तो इसका जो घोंसला होता है ये बहुत ही मुलायम होता है। और चोंच के बारे में यदि पूछा जाए क्वेश्चन की किसकी चोंच लंबी और घुमावदार होती है, तब आप लगाएंगे दर्जन चिड़िया। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यह है कबूतर के बारे में। कबूतर देखिए इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। किसको? कबूतर को शांति का प्रतीक।
इसके अलावा यह बहुत ही शांत स्वभाव वाला पक्षी है। कैसा है? शांत स्वभाव वाला पक्षी है। यह दानों को पीसकर भोजन के रूप में प्रयोग करता है। क्या करता है? यह दानों को पीसकर भोजन के रूप में प्रयोग करता है। और यह अपना घोंसला मनुष्य के घरों में बनाता है। जो कबूतर होता है यह अपना घोंसला कहाँ बनाता है? मनुष्य के घरों में बनाता है। और इसको शांति का प्रतीक कहते हैं। कैसे क्या कहते हैं? शांति का प्रतीक कहा जाता है। किसको? कबूतर को। इसके अलावा ये कैसी आवाज निकालता है? तो ये गुटुगू की आवाज निकालता है। इसकी चोंच के बारे में बात करें तो चोंच जो होती है वो सीढ़ी नुमा होती है। कैसी होती है? सीढ़ी नुमा। कभी कभी चोंच से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी जो चोंच होती है वो सीढ़ी नुमा होती है। और ये अपना घोंसला कहाँ कहाँ बनाते हैं? तो ये अपना घोंसला बनाते हैं पंखे पे, रोशनदान में, शीशे के पीछे। कौन बनाते हैं? कबूतर या फिर गौरैया। ये कहाँ बनाते हैं? घरों में ही घोंसले बनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बसंत गौरी। बसंत ऋतु के आगमन पर ही यह सक्रिय होती है, बाकी महीनों में ये शांत रहती है। कौन? बसंत गौरी। इसीलिए इसका नाम बसंत गौरी रखा गया है कि ये बसंत के टाइम पर ही सक्रिय होती है। और यह कैसी आवाज निकालती है? तो यह टुक टुक की आवाज निकालती है। यह पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है? तो बसंत गौरी। और ये बाकी टाइम में कैसी रहती है? शांत रहती है। बसंत के आगमन पर ही ये सक्रिय होती है। इस ऋतु में ही ये टुक टुक की आवाज करती है। कौन? बसंत गौरी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गिद्ध के बारे में। गिद्ध, देखिए यह सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है गिद्ध। यह अपने पैरों पर पेशाब करता है। क्या करता है? यह अपने पैरों पर पेशाब करता है। क्यों करता है? जिससे उसके पैरों को इन्फेक्शन ना हो, यानी इन्फेक्शन से बचाने के लिए करता है। इसे मुर्दाखोर भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसे पक्षी हैं जो जमीन में गड़ी हुई चीज को भी बाहर निकाल देते हैं, इसलिए इसे मुर्दाखोर कहते हैं। यह सुनसान पेड़ पर या चील के छोड़े घोंसले में ही अंडे देते हैं। यह क्या कहाँ अंडे देते हैं? सुनसान जगह पर, सुनसान पेड़ों पर या चील के जो छोड़े हुए घोंसले होते हैं यानी पुराने घोंसले, उनमें ही अंडा देते हैं। और इनकी दृष्टि, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार आपके सीटेट के एग्जाम की। इनकी जो दृष्टि होती है मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज्यादा होती है। दूसरा, इसको प्रकृति का सफाई करता ही माना जाता है। यह माउंट एवरेस्ट तक बड़ी आसानी से उड़कर जा सकता है। इतनी इसकी उड़ान होती है। किसकी? गिद्ध की। 4 गुना ज्यादा देख सकता है किसकी तुलना में? मनुष्य की तुलना में। नेक्स्ट टॉपिक है बीबर पक्षी। बीबर पक्षी, देखिए इसे पक्षियों का इंजीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का इंजीनियर कहते हैं किसे? बीबर पक्षी को। इसका जो नर पक्षी होता है वो पेड़ों से लटकते हुए लालटेन के आकार के एक से अधिक घोंसले बनाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो एक से अधिक घोंसले बनाता है और उसकी जो मादा बीबर होती है उनमें से किसी एक घोंसले को पसंद करती है, तो वो बीबर पक्षी ही है। नेक्स्ट है टॉपिक कि मादा बीबर उनमें से किसी एक घोंसले को पसंद करके उसमें अंडे देती है। तो ये बीबर पक्षी है, क्या है? ये घोंसले बनाता है। कैसे बनाता है घोंसले? लालटेन के आकार के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पक्षी लालटेन के आकार के घोंसले बनाता है? बीबर पक्षी। और जो मादा बीबर होती है वो उनमें से किसी एक घोंसले को पसंद कर उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट टॉपिक गौरैया। गौरैया के बारे में देखिए, गौरैया के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि गौरैया दिवस कब मनाया था। तो गौरैया दिवस जो है ये 20 मार्च को मनाया था। और ये विलुप्ति के करीब वाला जीव है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है दिल्ली जैसे शहरों में। यह मनुष्यों के घरों में अपना घोंसला बनाती है, इसीलिए गौरैया को घरों की चिड़िया भी कहा जाता है क्योंकि यह मनुष्य के घरों में ही अपना घोंसला बनाती है, जैसे पंखों पर, रोशनदानों पर, शीशे के पीछे या आईने के पीछे, इस तरह का लिखा होता है ऑप्शन। यह पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण जीव है। यह प्रजाति अब क्या है? संकट की स्थिति में यानी विलुप्ति के करीब में है। यह प्रजाति विलुप्ति के करीब में है। यह पंखे, रोशनदान और शीशे के पीछे अपना घोंसला बनाती है, इसीलिए इसे घरों की चिड़िया कहा जाता है।
आप देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है। क्यों नहीं घूम सकती है पक्षियों की आंखों की पुतली? क्योंकि ये इनकी जो पुतली होती है वो स्थिर होती है एक जगह, इसीलिए अपनी गर्दन को ज्यादा हिलाते हैं। पक्षी अपने घोंसलों का प्रयोग केवल अंडे देने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही है। पक्षी जो घोंसले बनाते हैं ये सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं। पक्षियों के पंख जो होते हैं वो गिरते रहते हैं और नए पंख निकलते रहते हैं। इनके सिर के दोनों तरफ छेद होते हैं। देखा होगा आपने कि पक्षियों के सिर के दोनों तरफ छेद होते हैं, जिसकी सहायता से ये सुनते हैं। अब देखिए, जितने भी मैंने यहाँ पक्षियों के नाम बताए, उनके बारे में बताया, तो उनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब वो क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस चिड़िया का नाम बताइए जो 2 पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। कठफोड़वा, दर्जिन, बीवर या गौरैया। देखिए, आपको नाम से पता चल रहा हो कि 2 पत्तों को सिलकर बनाती है, यानी टेलर बर्ड। तो यहाँ पर दर्जिन जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दर्जिन चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध उस पक्षी का नाम बताइए और वह अपना घोंसला भी नहीं बनाती है। तो देखिए, मधुर आवाज के लिए कौन जाना जाता है? कौवा, कोयल, कबूतर या गौरैया। तो देखिए, मधुर आवाज के लिए जाना जाता है, मधुर आवाज के लिए किसको जाना जाता है? कोयल को। और ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर आपको मिलान करना है। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में इनमें से भिन्न कौन सा है? देखिए, कछुआ, घड़ियाल, बत्तख और मछली, ये सब क्या है? ये सब पानी में रहने वाले। लेकिन जो कौवा है ये पानी में नहीं रहता। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो ऑप्शन है कौवा, यही सबसे अलग है, भिन्न है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा, बया, कलचिड़ी या फाख्ता। जैसे कि बबूल, मेहंदी कैक्टस के पौधों के बीच में, कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, तो वो होती है फाख्ता पक्षी। कौन सी होती है? फाख्ता पक्षी। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर लिख देती है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंचाई वाली डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी कौन सा है? कलचिड़ी, फाख्ता, शकरखोरा या फिर कौवा। पेड़ की ऊंची डाल पर देखिए पूछा गया, एरिया के सबसे ऊंचे पेड़ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, तो कौवा हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में लाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल चुनिए जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक देख सकता है। कबूतर, तोता, कौवा, कोयल, गिद्ध और फाख्ता, चील या बाज। तो देखिए, हमसे जिनकी दृष्टि जो है 4 गुना 6 गुना ज्यादा होती है, 6 गुना किसकी होती है? तो वो होती है बाघ की। किसकी होती है? बाघ की, शेर बाघ की। और 4 गुना पूछी जाए तो 4 गुना होती है चील और बाज की जो दृष्टि होती है ये हमसे कितनी होती है? 4 गुना अधिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, चील और बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? ये शीत जलवायु में प्रजनन करते हैं या गर्म स्थानों में प्रजनन करते हैं? ये अपने आवासों में अलग और अकेले रहते हैं? ये गंभीर रूप से खतरे में और इनकी संख्या बहुत संख्या नहीं है। बताइए इसके बारे में सही ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से ये पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता जो साइबेरियन सारस की नहीं है, ऐसी विशेषता पूछी जा रही है। तो देखिए, ये गंभीर रूप से खतरे में है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा। किस लिए कम हो रही है कि इनकी संख्या? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पहेली को आपको हल करना है। रंग स्लेटी, पंजे गुलाबी, गुटुरगू करता, घरों में अपना घर बनाता, बोलो क्या कहलाता हूँ। बताइए घरों में कौन अपना घर बनाता है? फाख्ता, कोयल, कबूतर, बसंत गौरी। तो देखिए, घरों में फाख्ता नहीं बनाता है, कोयल नहीं बनाती, बसंत गौरी नहीं बनाती, कौन बनाता है? कबूतर बनाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी एक पहेली है। देखिए, आपको इस पहेली को हल करना कि पेड़ के तने में छेद बनाऊं जिसमें छिपे कीड़े में खाऊं, टुक 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 करता जाता, बोलो क्या कहलाता हूँ। अब बताइए टुक टुक कौन करता है? कठफोड़वा, कलचिड़ी,
शकरखोरा या दर्जन चिड़िया? कौन करता है टुक टुक? तो देखिए कठफोड़वा। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कठफोड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, बताइए ऐसा क्यों करते हैं? पक्षी अपना सिर हिलाते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, या फिर उनकी आंखें स्थिर होती, हिल नहीं सकती, या एक अनैच्छिक क्रिया, या फिर ये अपने साथी को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करने के लिए करते हैं, बताइए। देखिए पक्षी अपनी गर्दन को इसलिए बार बार हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां होती हैं वो स्थिर होती हैं, इसलिए वो अपनी गर्दन को बार बार हिलाते हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झटके से हिलाने वाले पक्षी का नाम, तब आप मैना लगाएंगे। यहाँ पर आपका राइट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा कि उनकी आंखें स्थिर होती हैं, इसीलिए पक्षी जो है अपना सिर हिलाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है वो हम लोग को मोटिवेशन देता है, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएँ। थैंक यू।